सारे सरदारों को छोड़कर बीजेपी में आया हूं। अगर सिस्टम में सेट हो जाता हूं तब तो ठीक है, अन्यथा सिस्टम बदल दूंगा। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक दैनिक जागरण की खबर की कटिंग चल रही है। उस कटिंग ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है और सियासी बाजार भी गर्म कर दिया है। कयासों के दौर और तेजी से लगाए जाने लगे हैं। कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में सेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है जो कांग्रेस में उनके साथ हो रहा था। उन्होंने यह कहकर आखिर क्या साबित कर दिया है। सिंधिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम कांग्रेस से जब आए थे भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े सरदार थे और उन सरदारों का साथ छोड़कर बीजेपी में हम शामिल हुए इसलिए नहीं कि ऐसे ही एक छोटे से खूंटे में बांधकर और कैदी बना दिया जाए। जिस तरह अभी केंद्र में एक छोटा सा कैबिनेट सिंधिया जी को दे दिया गया है और उसी कैबिनेट तक सीमित रख दिया गया है। सिंधिया जी अंदर ही अंदर घुटन महसूस क्या करने लगे हैं। उनकी ये खबर आखिर क्या साबित करती है। उन्होंने आखिर क्यों कह दिया है कि अगर सिस्टम में सेट नहीं हो पाऊंगा तो सिस्टम बदल दूंगा। सिंधिया के बारे में कौन नहीं जानता है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर थी। एन केन प्रकारेण पुनः मध्य प्रदेश की सरकार में आती है। लेकिन 2020 में जब सिंधिया सिस्टम में सेट नहीं हो पाए थे, उन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया था। बीजेपी के पाले में चले गए थे और बीजेपी के पाले में जाते ही उनके कई दर्जनों समर्थक विधायक बीजेपी में जाते ही कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई थी। अभी उन्होंने फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है कि बीजेपी के अंदर के दिल की धड़कन तेज हो गई है। बीजेपी परेशान हो गई है कि आखिर सिंधिया जी को किस चीज की कमी है और क्यों आखिर वो ऐसा कह रहे हैं। कहाँ उन्होंने कहा है, किस आवेश में कहा है, किस परिस्थिति में कहा है, यह पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन बीते दिनों पूर्व में चल रही जो राजनीतिक सरगर्मी है, राजनीतिक की तेज बहती आंधी है, वो क्या कहती है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके दिल्ली आवास में पहुंचे थे, उनके बंगले में पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि सौजन्य भेंट की गई है। क्यों की गई थी यह बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मन से सिंधिया जी से मिले होंगे? क्या सिंधिया जी से मिलने का मन किया होगा मोहन यादव का, इस वजह से वो सिंधिया जी से मुलाकात की थी? ऐसा नहीं था। केंद्रीय बीजेपी का हंटर था और केंद्रीय बीजेपी का निर्देश था कि सिंधिया जी के पास जाकर मुलाकात करनी है। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंधिया जी से मुलाकात करते हैं तो सियासों का बाजार गर्म हो गया था कि क्या वजह थी। आखिर कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। उसके बाद पुनः सिंधिया जी के गुना शिवपुरी जो उनके जहाँ के वो महाराज माने जाते हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के, वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई जो ग्वालियर से और बेंगलुरु तक का सफ़र तय करेगी। उसके लिए भी जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खींचतान मची और उन्हीं के बीजेपी में उनके सामने किस तरह से हुटिंग की गई, किस तरह से उन्हीं के सामने उनकी घोर बेइज्जती, घोर आलोचना की गई। अगर सिंधिया एक भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके सामने किसी सांसद की जयकारे बुलाए जाएं, किसी सांसद के पक्ष में उनके समर्थक हुटिंग करने लगे तो कहीं ना कहीं बेइज्जती वाली बात हो ही जाती है। उन सभी सियासी सवालों के बीच हाल ही में केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना शिवपुरी के 3 दिवसीय दौरे में हैं और उसी दौरान उन्होंने ग्वालियर में उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर और रवाना भी किया था। अभी कल यानी शुक्रवार को उन्होंने अपने ही गुना शिवपुरी क्षेत्र के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। उनके समर्थक बैठे होते हैं मंच पर। जब वो पहुंचते हैं, माइक पकड़ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं। वो एक ऐसा बयान दे देते हैं कि बीजेपी अंदर से डर जैसे जाती है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो पहुंचे थे गुना के एक निजी होटल में, वाल्मीकि समाज का हक और अधिकार सम्मेलन था।
उस सम्मेलन में उनको बुलाया गया था सिंधिया जी को, सिंधिया जी वहाँ पहुँचे थे, उनके कुछ समर्थक थे, समर्थकों ने उनको कह दिया कि सिंधिया जी हमारे सरदार हैं। सिंधिया जी इसी बात पर भड़क गए और भड़कते हुए उस गुस्सा को निकालते हुए उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो उनके अंदर पनप रहा है बीजेपी को लेकर, जो उनके अंदर चल रहा है। कांग्रेस से आकर बीजेपी में जिस तरह से उन्होंने शरण ली और बीजेपी जिस तरह से उनकी अवहेलना आलोचना की, वो सभी अंदर का जो मलाल है सिंधिया जी ने बाहर निकाल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई सरदार नहीं हूँ, मैं एक आपके ही परिवार का सदस्य हूँ। मैं अगर राजनीति में हूँ तो गरीब, शोषित, वंचित की सेवा करने के लिए हूँ। मैं कोई सरदार नहीं हूँ, मैं कोई पद की लालसा लेकर कहीं नहीं जाता हूँ। आपको लगता होगा कि बीजेपी में अगर आया हूँ तो कुर्सी की लालसा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े सरदार थे, उन सरदारों को छोड़कर कांग्रेस की सरकार को गिराकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। बहुत लोग सोचते होंगे कि सरदारों की भट्टी में अभी सिंधिया जी समा गए हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सरदार तो कांग्रेस में थे और सत्ता पक्ष के साथ होते हुए सत्ता की सरकार गिराकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। और अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको बता दूं कि मैं किसी पद और कुर्सी की लालसा को लेकर बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ। आज भी अगर मैं सिस्टम में सेट नहीं हो पाता हूँ तो मैं सिस्टम बदल दूंगा। जिस तरह 2020 में कांग्रेस के साथ हुआ था उसी तरह अब बीजेपी के साथ भी हो सकता है। हालांकि ये जो शब्द है, इस शब्द को उन्होंने उस टाइम पर इस्तेमाल किया कि किसी समर्थक द्वारा कहा गया कि आप और आपके पिताजी और आपकी दादी अनफिट बैठते हैं सिस्टम में, या फिर राजनीति में आप अनफिट हैं। तीनों लोगों की राजनीतिक कैरियर का एक अलग अलग अंदाज रहा। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है, उन्होंने कहा कि मैं कोई काम दिमाग से नहीं करता हूँ, दिल से करता हूँ। जिस सिस्टम में मेरे लिए जगह नहीं होती है, जिस सिस्टम में मैं फिट नहीं हो पाता हूँ, उस सिस्टम को मैं बदल देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। लेकिन अभी सियासी हलचल तेज हो गई है, राजनीतिक गर्म हो गई है और अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद तेज है। तो क्या सिंधिया जी के पसंद का कोई नेता मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनेगा? क्योंकि अगर नहीं बना तब भी सिंधिया जी बेहद नाराज होंगे। अभी हाल ही में क्या होता है ये तो वक्त आने पर साफ होगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।